Hello all. Today I am going to talk if you have a very short time then how to prepare UGC नेट लॉ एग्जामिनेशन। कम समय में यूजीसी नेट लॉ की परीक्षा किस तरह हम तैयार कर सकते हैं, किस तरह तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। पहले तो है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है टाइम इज रनिंग। सी सो पहला तो ये होता है कि कितना टाइम है आपके पास में और कितना एग्जामिनेशन, दोनों का गैप कितना है। फॉर एग्जांपल 20 को आपकी एग्ज़ाम है और आप एक महीना पहले तैयारी कर रहे हैं, मतलब आपके पास एक महीना तैयारी के लिए टाइम है। तो कितना टाइम है और उसके हिसाब से फिर आपको अकॉर्डिंग टू बुक्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है टाइम और बुक्स दोनों के साथ में क्यों किया है, क्योंकि टाइम अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा बुक रेफ़र कर सकते हो। टाइम कम है तो उसके हिसाब से बुक परचेस करने से अच्छा है कि थोड़ा 3 या 4 बुक लेके उस पे ही आप ज़्यादा फोकस करो। or do not try to purchase big book because see uh, you don't want to research on that book, you want to only focus on your UGC किस तरह का क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ज़्यादा उस पर फोकस नहीं कर पाओगे कि कितना डीप में आपको जाना है, कितना क्या जाना है, मतलब ये सारी चीज़ें। तो हमको टाइम और उसके हिसाब से हमको बुक लेना ज़रूरी होता है। जैसे अगर मेरे पास में 2 महीना है तो 2 महीने में ऑफकोर्स मैं 3 बुक तो पढ़ ही सकती हूँ, तो ऑफकोर्स मैं 3 बुक प्रेफर करूँगी। लेकिन 2 महीने में मैं बहुत 6-7 बुक नहीं प्रेफर कर पाऊँगी और मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। मतलब मेरे कैलिबर कितना है मुझे पता है, उसी तरह आपका कैलिबर कितना है ये मेरे से ज़्यादा आपको पता है, तो उसके हिसाब से चलना चाहिए। फिर जाते हैं हम लोग सिलेबस। सिलेबस यूजीसी नेट इन लॉ, इसमें मैंने सिर्फ एक ही पेज यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया और दूसरा है लीगल थियरी। सो देखो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे अगर हम फोकस करते हैं, पहले बात तो ध्यान में ये रखना है हमको कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लॉ में तो है ही इम्पोर्टेंट एज व्हेन यू चूज लॉ सब्जेक्ट इन योर यूजीसी नेट लॉ, एज वेल एज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर दी पेपर वन ऑल्सो, यू नो, बिकॉज ये संविधान है जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस ऑब्वियसली एवरीवेयर एनी कंपटीशन एग्जाम में आते ही है, 100% आती ही है। ऑफकोर्स फ्लैक्चुएशन होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, बट अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सिलेबस में है तो थोड़ा सा आप ज़्यादा यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं तो क्या है ना, हम स्टेप वाइज जाना, कभी भी हम लोग स्टेप वाइज जाओ, आप भी स्टेप वाइज जाओ। जैसे प्रीएम्बल देख रहे हो तो पूरा प्रीएम्बल एक बार पढ़ लो, प्रीएमएल में कितने अमेंडमेंट हुए हैं, कब हुए हैं, इसके हिसाब से अगर आप जाओगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होगा और आप सिलेबस वाइज भी आगे जाओगे। क्यों कि जैसे हम लोग यहाँ पे जो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि कौन से ईयर में वो पास हुआ है एक्ट, उसका अमेंडमेंट कब हुआ है, उसके आर्टिकल्स क्या है, उसके सब आर्टिकल्स क्या है। ठीक है, उसका लैंडमार्क जजमेंट क्या था, केस लॉस क्या था। जैसे हम लोग अगर यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 19 है, तो अगर आर्टिकल 19(1) की बात करते हैं तो उसके साथ में उसके एक्सेप्शन आते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वहाँ पे। तो आपको वो क्लैरिफाई अच्छे से करेगा कि एक आर्टिकल के साथ में क्या है। तो अगर आपके पास में टाइम है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ये बातें को ध्यान रखना है कि 19 के बाद अगर करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 क्या है, उसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, उसके लैंडमार्क केस क्या है। मतलब अगर हम 2-3 बातें भी उसका बेसिक ले लेते हैं तो हमको ये पढ़ने के लिए ज़्यादा आसानी होगी, इजी होगा, इट विल बी वेरी इजी फॉर प्रिपेयरिंग योर एग्जामिनेशन, क्योंकि हम लोग स्टेप वाइज आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने एक ही दो लिया हुआ है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और लीगल थियरी। ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जूरिस्प्रूडेंस, देन सिविल प्रोसीजर कोड, देन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, फैमिली लॉ। सो ये जो कुछ कुछ ऐसे है जिस पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि
ऑफ कोर्स वैसे तो सभी सब्जेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, बट या कुछ कुछ बातें यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी होता है नेट के एग्जामिनेशन में, क्योंकि सभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि केस का ईयर कौन सा है, वो कौन से सेक्शंस में अप्लाई हुआ है, और उसके बाद में अमेंडमेंट हुए हैं, कितने हुए, क्या हुए। और ऑफ कोर्स व्हेन वी कंसिडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो बाप रे वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा अमेंडमेंट हुए हैं, तो उसके हिसाब से आपको वो देखना ज़रूरी होता है। तो फिर हम आगे चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अभी, हाउ मेनी डेज डू यू हैव, तो मैंने पहले ही बताया, आप अपना टाइम उसके हिसाब से बुक आपको लेना ज़रूरी है, वो आप डिसाइड करिए। आपको पतली वाली बुक चाहिए, मोटी वाली बुक चाहिए, एज़ पर योर कंफर्टेबल, एज़ पर योर लाइक इफ़ यू से कि नहीं बाबा मुझे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। कभी कभी हमको एक सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश की बुक ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज वाली, और वही हम किसी और सब्जेक्ट के लिए हम लोग हिंदी प्रेफर करते हैं। तो वो आप डिसाइड करिए। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम। यहाँ पे मैंने इसलिए 2 सब्जेक्ट लिखा है क्योंकि कैसा होता है, जैसे टाइम है हमारे पास में अच्छा खासा सा, और हम तैयारी कर रहे हैं, 2 सब्जेक्ट एक साथ लेने का मीनिंग ऐसा है कि अगर हम मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट लेते हैं तो प्लीज़ आप शाम को एक दूसरा सब्जेक्ट लीजिए। क्योंकि हम अगर एक ही सब्जेक्ट लेते, देखो ऑलमोस्ट वी आर ह्यूमन बीइंग, तो हम वो बोर हो जाते हैं। तो आप लोग क्या करिए, 1-2 घंटा एक सब्जेक्ट, फिर से सेकंड वन, फिर से सेकंड, इस तरह से आप लोगे तो आपका माइंड भी थोड़ा फ्रेश रहेगा और आपको जल्दी समझ में आएगा। क्योंकि डिफ़िकल्ट कुछ कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी होते हैं द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग वेरी इजीली एंड वेरी फास्ट वे। सो अगर हम बीच में गैप गैप दे के हम ऐसे ऑल्टरनेट करते हैं सब्जेक्ट, तो आपको काफ़ी इजी होगा। नेक्स्ट मैंने लिखा है बेसिक नॉलेज। यहाँ पे मैंने बेसिक नॉलेज इसलिए लिखा है, जैसे मैंने बताया अभी अमेंडमेंट की बात लेते हैं, तो अगर अमेंडमेंट है तो आपको थोड़ा सा डीप जाने की ज़रूरत है कि वो अमेंडमेंट क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था, और उसके रीजंस क्या थे। ये आप कब पढ़िए, अगर टाइम है तो प्लीज़ पढ़िए, क्योंकि यू नेट के एग्ज़ाम में ऑप्शन जो आते हैं, जैसे केशवानंद भारती केस विच ईयर, तो एटलीस्ट यू शुड बी रिमेंबर कि बाबा ये केस कौन सी ईयर में आया था। ठीक है, मनेका गांधी केस कौन सी ईयर में आया था, क्या हुआ था, इमरजेंसी कितने बार हुई है। तो ये सब बातें हैं, इसके लिए आपको कुछ थोड़ा सा डीप स्टडी करने की ज़रूरत होती है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे होता है वो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स। तो जैसे ओल्ड क्वेश्चन आपको पेपर मिल गए, ऐसा नहीं मिल गए तो क्या मिल गए, तो पढ़ाई करना है, तो इसीलिए अगर आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलते हैं तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए हॉनेस्टली। क्यों यहाँ पे मैं हॉनेस्टली बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए मैंने नीचे पॉइंट्स लिखा है डाउट वाइल सॉल्विंग पेपर सेट, क्योंकि अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको आगे न सॉल्व करते हुए आप प्लीज जंप करिए कि ये डाउट क्या है, उसको आप क्लैरिफाई करिए, और वो क्लैरिफाई बुक के साथ में ही करिएगा। अगर आप उसका डाउट क्लियर नहीं करेंगे, आप वैसे ही आगे जाएंगे, तो सेम आपका वो जो एरर रहेगा आपके दिमाग का, वो डाउट, वही सेम डाउट आप आंसर में भी सॉल्व करोगे। सो वो डाउट आप यहाँ पे क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। डाउट इन द सेंस लाइक ईयर का सेंस, सेक्शन वाइज, आर्टिकल वाइज, क्योंकि इतने सारे आर्टिकल्स इतना ध्यान में नहीं रख सकते हम लोग। तो ये सब बातें आप इमीडिएट क्लियर करें उसी वक्त, इंस्टेड ऑफ गोइंग फर्दर। ट्राई टू सॉल्व एज पर टाइम मैनेजमेंट। क्या सॉल्व करना है आपको, क्वेश्चन पेपर। टाइम मैनेजमेंट रखिए, 2 घंटे में मुझे ये पेपर सॉल्व करना ही है। अगर नहीं कर सकते तो आप देखिए कि आप में कितना कम हो रहा है, आपका टाइम कितना बढ़ रहा है, आपको व्हाट योर आई मीन यू रिक्वायर मोर टाइम और समथिंग लाइक द टाइम मैनेजमेंट प्लस योर कैलिबर, यू शुड बी मैनेज दिस टू थिंग। और ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला, आप सिलेबस वाइज जाइए। सिलेबस वाइज मतलब सिलेबस के पॉइंट वाइज जाइए, सिलेबस के सब पॉइंट वाइज जाइए। ऐसा नहीं कि बाबा ये नहीं, ये तो मुझे आता है, इसको स्किप नहीं आता है, मतलब कि आपको थोड़ा सा ध्यान तो रखिए, एटलीस्ट देख तो। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, मुझे लगता है हाँ ठीक है ये बात मुझे आती है, बट स्किप हो जाती है, अरे मैंने क्या बोला था। तो ये थोड़ा सा आप ना यहाँ पे डोंट ट्राई टू स्किप, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जामिनेशन है, इसमें कुछ क्या पूछ ले कभी तो पता नहीं चलता। और लास्टली बात ये है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपकी कैसे होगी, जैसे आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें टाइम मैनेजमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, प्लस आपको कितना आता है सब वहाँ पे पता लग जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे तो। जैसे मैंने क्वेश्चन पेपर ले लिया, 1 घंटे में मुझे ये सॉल्व करना है, मैं नहीं कर पाई, आधा घंटा भी नहीं हो गया, पौन घंटा भी नहीं, मैं बस 3-4 क्वेश्चन में ही हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा मैनेजमेंट ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट, और उसके बाद में आप उसको देखिए कि आप
आपके आंसर्स कितने गलत हुए हैं। जितने आपके गलत हुए आंसर्स उसको भी आप फिर से सॉल्व करने की कोशिश करिए। मेरे से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो हार्डली सेकंड और थर्ड एग्ज़ाम में क्लियर हुए हैं नेट के एग्जामिनेशन, बिकॉज दे फॉलो सम ऑफ द ट्रिक्स। जिस तरह मैंने उनको बताया वो उन्होंने फॉलो किया हुआ है। सो आप उसी तरह कीजिए। और आपको प्लीज़ अगर मेरा दिस वीडियो इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड फॉलो द कदम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।